माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। साहेगढ़ मंडल में पहली बार आगमन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय डॉक्टर साहब का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कार्यक्रम के शुरुआत में मैं समस्त पदाधिकारी, हमारे वीरेंद्र भैया, हरवंश भैया, रेखा जी, प्रदम सिंह जी, राहुल भैया और जो भी मंच पर है वो संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी का एक साथ संयुक्त रूप से स्वागत करते हुए हमारे बंडा विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी लम्बादार, लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय राहुल भाई साहब, हरवंश सिंह जी राठौर पूर्व विधायक, श्रीमती रेखा यादव जी बड़ा मलेरा पूर्व विधायक, प्रदम सिंह जी, श्रीमती कमला यादव जी, मनीष यादव जी, सभी का एक सामूहिक स्वागत हो गया है। अब भाई साहब थोड़ी सी मंच की व्यवस्था बना रहे हैं, 2 मिनट में स्वागत होगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए जनपद पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मनीष यादव जी को भेज रहे हैं। वो आकर माननीय मोहन यादव जी का स्वाफा बांधकर एवं मुगदर पेश करके उनका स्वागत करें। कृपया मंच पर शांति बनाए रहें। मम्मी का भी सभी लोग साथ में मनीष यादव जी आदरणीय प्रहलाद भाई साहब जी का स्वाफा बांधकर और स्वागत करें। कृपया मंच पर शांति व्यवस्था बनाए रहें। जिसका नाम बोला जा रहा है वही माननीय हरवंश सिंह राठौर विधायक जी का, मुख्यमंत्री जी, विधायक जी सभी एक साथ संयुक्त स्वागत वेला में मनीष यादव जनपद अध्यक्ष साहेगढ़ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुखदर भेंट करते हुए जोरदार तालियां। आज हमारे भाई साहब पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद भाई साहब को जनपद अध्यक्ष मनीष यादव की ओर से मुखदर पेश करते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे बंडा क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी लम्बादार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय वीरेंद्र सिंह जी लम्बादार आए और अपना स्वागत भाषण उद्बोधन दें। माननीय बंडा विधायक वीरेंद्र भाई साहब। बोलिए भारत माता की। 2 हाथ उठा के बोलो भैया। हमारे लाडले मुख्यमंत्री पहली बार हमारे बंडा विधानसभा एवं सागर नगरी में आए हैं, तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बखतबली साहजू की नगरी सागर में हमारे लोकप्रिय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रथम नगर आगमन पर हम सभी क्षेत्रवासी आपका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोनों हाथों से तालियां बजाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रहलाद पटेल जी का स्वागत, सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और मैं तो कहूंगा सांसद राहुल भैया जी, दोनों राहुल भैया जी का ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहला नगर आगमन हुआ है। 3 महीने के कम समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो वर्षों से लंबित थे। हमारी एक बहुत बड़ी मांग जो बीला बांध है, जिससे हमारा बंडा और साहेगढ़ बंडा विधानसभा और बड़ा मलेरा विधानसभा को फायदा होने वाला है, उसकी स्वीकृति बंडा परियोजना से, सिंचाई परियोजना से बीला भरने की हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी। उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। एवं समस्त सम्मानीय मंच, अब हम बात करते हैं जो 26 तारीख को चुनाव होने वाला है। अभी 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव था, उसमें आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर बंडा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया
और आप लोगों के ही आशीर्वाद से हमारे मध्य प्रदेश में हमारे लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो सभी आप लोगों का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा। आने वाली 26 तारीख को हम एक ऐसे चुनाव में जा रहे हैं जो हमारे राहुल भैया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये निमित्त बने हैं। हम राहुल भैया के साथ साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी को मजबूत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनको मजबूत करेंगे। हम लोगों ने देखा जब पिछले 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकसभा की 28 लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के जीते थे। तो अब तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे बीच में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं, जिससे हमारे मोदी जी का जो लक्ष्य है कि अब की बार बोले भैया 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। हम तो ये बोलते हैं लोकसभा क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिले, उन्होंने तो बच्चे पकड़ आए थे टिकट। हमने कहीं अन्य लोकसभा में देखे, उनको पूरे लोकसभा में नहीं मिले, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिले, तो दूसरे प्रदेश में ले आके और उनको थमा दी। तो मैं तो आपके नेतृत्व में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब बात करते हैं जो वर्तमान में अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, वो पिछले 5 वर्ष हमारे यहाँ के विधायक रहे और एक ही रोना रोते रहे भैया मोरी सरकार नहीं है, मोरी सरकार नहीं है, मोरी सरकार नहीं है। अरे बच्चे 18 महीना सरकार रही, 18 महीना कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे और तुम सरकार में रहे। 18 महीना के काम तो बता दे। जो अभी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था 3 महीने में, कितने काम हो चुके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उनने बंडा में अनेकों काम की घोषणा की, अनेक काम स्वीकृत किए जो वर्षों से लंबित। हमारी बीला का बरसात नहीं होता था और बीला बांध खाली रहता था, उसको कम बरसात में भी अब पूरा भरा जाएगा। और जो पानी की कमी पड़ती थी वो बंडा विधानसभा में और बड़ा मल्हारा विधानसभा के किसानों को उससे लाभ होगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नेता। तो आने वाली सरकार फिर मोदी की सरकार बनने वाली है। सामने वही प्रत्याशी है जो 5 साल से रोता रहा कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। तो उसको काहे को भैया चुनाव लड़े जब तुम्हारी सरकार बनने ही नहीं है। नहीं बनने ना अब की बार, तो काहे को पड़े हो चक्कर में भैया। ये हमारा राहुल भैया बैठे हैं, सशक्त लोकप्रिय है, काम करने में सक्षम है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो इन्हें चुने। और मैं तो ये कहता हूं मुझे 35,000 से जिताया। आप लोग लोकसभा में मोदी जी के लिए 70,000 वोटों से बंडा विधानसभा क्षेत्र का हम अपनी जो राहुल भैया की लाखों में जीत होने वाली है, कम से कम 70,000 वोट हमारे बंडा विधानसभा से लीड होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे दमोह लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भाई साहब राहुल सिंह जी। बोलिए भारत माता की। थोड़ा जोर से नारा लगाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आदरणीय वीरेंद्र भैया 35,000 वोट से जीते, तो ऐसा नारा लगाओ कि दिल्ली और भोपाल तक जाए। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। आज बड़ा मल्हारा और बंडा विधानसभा के संयुक्त सभा में हम सबके बीच में बैठे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे नेता आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब, और मंच पे विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, पूर्व विधायकगण
और इस क्षेत्र के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और हमारे पूरी बड़ा मलहरा और बंडा विधानसभा से आए सभी मतदाताओं का मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि साथियों आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हो। मैं तो केवल आपसे यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि जब इस क्षेत्र से मैं जीत के सांसद बन के दिल्ली जाऊंगा तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में रहूंगा और इस क्षेत्र के मान और सम्मान का ध्यान रखते हुए इस विकास क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं। 26 तारीख को 3 नंबर का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताइए और मोदी जी की राम राम ले लीजिए, और जब आप यहां से जाएं तो मोदी जी की राम राम पूरे क्षेत्र में पहुंचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जोरदार आवाज लगा दो ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सायगढ़ में यह लगे कि 3 घंटे इंतजार करने के बाद हमारे माननीय जनता जो बैठी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रदेश के मुखिया यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं उज्जैन से आता हूं तो महाकाल महाराज की विजय बोलना है। बोले महाकाल महाराज की। आज के इस मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और अभी यहां से जब तक निर्वाचन का आखिरी सर्टिफिकेट राहुल भाई को नहीं मिल जाए तब तक सांसद भी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी लोधी साहब, उनका अभिनंदन वंदन स्वागत है। इस अवसर पर राहुल भाई ने बहुत अच्छा भाषण दिया। राहुल भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। चौधरी, मैं नाम बोलता हूँ, आप ताली बजाते रहना। चौधरी मुकेश सिंह जी संभाग प्रभारी, विनोद यादव जी लोकसभा प्रभारी, जहार सिंह जी लोकसभा संयोजक, वीरेंद्र सिंह लोधी जी विधायक बंडा, गौरव सिरोठिया जी जिलाध्यक्ष, हमारी बहन श्रीमती रेखा यादव जी पूर्व विधायक, श्री हरवंश सिंह जी राठौर पूर्व विधायक, श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी पूर्व विधायक, प्रद्युम्न भाई पीछे से मेरे, लक्ष्मण सिंह जी विधानसभा प्रभारी। नाम तो बहुत सारे हैं, सभी के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि 4:50 में मेरे को अपनी बात समाप्त करना है और यहाँ से नहीं तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। और मैं लगातार अभी अपने बीच में से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक के बाद एक सभाएं लेते हुए, और मैं ऐसा लग रहा था कि यहाँ बंडा तो आने की क्या जरूरत है, ये तो अपने ही लोग हैं, इनको तो मालूम है यहाँ तो जिताना ही है, हमको छोड़ना थोड़ी किसी को। जहाँ कच्चा पक्का है उधर जाना है, जहाँ ठोस है वहां क्या जरूरत है। हम सबका सौभाग्य है बदलते दौर में जैसे मैं बात कर रहा हूं उस बात का मर्म भी समझ में आएगा। हमारे माननीय मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए हम इस चुनाव के बेला में आपके बीच में अपना तरफ से निवेदन करने के लिए आए हैं। अब हमारा सौभाग्य भी देखो, हमने अपने लिए अपने जीवन का सबसे अच्छा समय देखने के लिए परमात्मा ने हमको भेजा है। जैसे ये भगवान की दया, भगवान की कृपा। भारत और भारत की ताकत सदैव अपने परमात्मा के विशेष आशीर्वाद के कारण इस देश के अंदर 2 भगवान महापुरुष के नाते से जन्म लेते हैं। दोनों के बीच 17 लाख साल का अंतर है। एक भगवान जय श्री राम कहलाते हैं, दूसरे गोपाल कृष्ण भगवान के नाम से उनकी पहचान है। दोनों के बीच 17 लाख साल का अंतर है। लेकिन दुनिया से बाहर 200 से ज्यादा देश में आप जाओ और आप बताओ कि आप भारत से आए, ये नहीं बताना है।
तो केवल कहां से आए हो आप बोलो, तो आप कह दो रामकृष्ण के देश से आए, तो वो आपको अपने आप प्रणाम करके आपकी संस्कृति को नमन करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। और हमारे लिए तो ये नहीं, इसकी लंबी श्रृंखला भी। कितना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री कोई विदेशी मेहमान आए, तो विदेशी मेहमान तो पहले भी आते थे, लेकिन पहले आने वाले मेहमान को अमेरिका के राष्ट्रपति को, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, इंग्लैंड के राजा को, ऑस्ट्रेलिया को कभी ताजमहल पकड़ाते थे, कभी कुछ और पकड़ाते थे। अब हमको लगता है कि हाँ, गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथ देकर के भारत की जय जयकार करने के लिए सबसे बड़ी धरोहर देते हैं। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण की, वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और शिक्षा भी कैसी, 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद, और पढ़ाई के मामले में भी होनहार विद्यार्थी कैसे, जिनके जीवन काल में शिक्षा वो जो सबसे ज्यादा चुनौती के समय पे मुंह पे आ जाए, कठिन समय पे मुंह पे आ जाए। भगवान कृष्ण का एक उजला पक्ष ये भी है कि जब कंस को मारा तो कायदे से तो उनको उस समय सिंहासन ले लेना चाहिए था। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 11 साल के बालक ने एक महाबली कंस को मार करके शिक्षा को महत्ता दी है। भगवान कृष्ण ने समझाया है। ये हमारे सबके लिए समझने वाली बात है। ये सारी किसान जातियां बैठी हुई है, हम सबके लिए शिक्षा का महत्व भारत के अंदर 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने बताया है। और अपने समाज के बंधुओं के बलबूते पर गोवर्धन पर्वत जैसा विशाल पर्वत भी ऐसे उठा दिया जैसे फूल उठा रहा है। ये सौभाग्यशाली आप सब लोग हैं। मैं आज के इस अवसर पर ये सारी बात की भूमिका इसलिए कह रहा हूं, 17 लाख साल पहले भगवान राम ने जो पुरुषार्थ पराक्रम बता करके इस दुनिया के अंदर राम राज्य की स्थापना करके शासन की सुव्यवस्था कैसे होती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण दिया था। भाई से भाई का प्रेम कैसा होता है, राम और लक्ष्मण से देख करके समझ में आता है। पति और पत्नी का संबंध क्या होता है, माता सीता और भगवान राम का संबंध बताया। दुष्मन से निपटने में महाबली रावण के साथ भी मुकाबला करना हो तो अयोध्या से सेना नहीं बुलाई उन्होंने, अपने जंगल के वनवासी बंधुओं के साथ, वानर भालुओं के साथ उस महाशक्तिशाली रावण को भी मार करके सोने की लंका जला के जिसने बता दी। उस पुरुषार्थी पराक्रमी समाज के सामने हमारे अपने देवता भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए कांग्रेस ने कदम कदम पर कितने सारे अड़ंगे लगाए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक बार और 2 बार 70 साल तक भगवान अपने अयोध्या में सरयू के किनारे अपने गर्भगृह में नहीं जा सके। अपने निर्माण के उस अवसर को 500 साल पहले जो मंदिर तोड़ा गया था, कांग्रेस ने वो 70 साल तक नहीं बनने दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस आज किस मुंह से वोट मांग रही है, कौन वोट देगा उनको। चलो जोरदार ताली बजाओ, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आनंद आया है। आपने तो अकल नहीं थी भाई साहब, आपने तो जितने अड़ंगे लगाने लगा लिए, वो तो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को और धन्यवाद 56 इंच के सीने वाले को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करके बताया। यह हमारा सौभाग्य है। और हमने दूसरी बार भी वोट दिया। ये कश्मीर के अंदर भारत का मुकुटमणि कश्मीर, जहां 40,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी, पुलिस के जवानों, सेना के जवानों, हिंदुओं, मुसलमानों, सारे राष्ट्र भक्तों का लगातार 47 से लेकर के जब तक 370 नहीं हटी तब तक 40,000 लोगों की हत्याएं हुई। यह हत्या का कलंक अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। और हमारा सौभाग्य, जोरदार ताली बजा, नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके के साथ हटा दी। ऐसी कलंकित धारा नहीं चाहिए जो भारत का विभाजन चाहती है। ऐसी धारा नहीं चाहिए जो हमारा बंटवारा करती है। एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, ये स्थापना करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हमने 2 बार सरकार क्या बनाई,
इंग्लैंड जैसे महाबली राष्ट्र जो 200 साल तक हमारे देश में राज कर गया, उसको पीछे हटा करके दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था अगर बनी है तो भारत की बनी। हमें इस बात का गर्व है। और अब तो अपना समय आया है। ये गीता गंगा गौ माता, इससे भारत की पहचान है दुनिया में। इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। माननीय प्रहलाद जी यहाँ बैठे हैं, हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के साथ 100 दिन के अंदर कुछ निर्णय किए हैं। उस निर्णय में हमने पहला निर्णय किया, ये खुलेआम जगह जगह, आज महावीर जयंती है, आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। फूड सेफ्टी नियम है कि नियम के हिसाब से, फूड सेफ्टी नियम के अनुसार किसी को मटन की दुकान चलाना हो, किसी को मछली बेचना हो तो निश्चित मार्केट के अंदर ही बेच सकते हो। लेकिन जगह जगह खोल खोल के बेचने लग गए थे और बेचने में, काटने में वो गौ माता पे भी गो कसाई कर देते थे। हमारी सरकार में नहीं चलेगा। हमने कहा उल्टा टांग देंगे, ठिकाने लगा देंगे। ऐसा काम कभी गौ माता पे कोई बदमाशी कर ले, ये चलेगा नहीं। और उल्टा हमारी सरकार ने निर्णय किया। इस सरकार के इस चुनाव आचार संहिता के बाद हमारी जैसे मनुष्यों को बचाने के लिए एम्बुलेंस आती है, ऐसी गौ माताओं के लिए एम्बुलेंस आएगी। कोई घायल गौ माता कहीं मिले तो उठा करके उसका इलाज कराने की व्यवस्था हम करेंगे। गौशालाओं के अंदर, जो गौशालाओं में मानदेय देते थे प्रति गाय 20 रुपया रोज, हमारी सरकार ने निर्णय किया अब 40 रुपया रोज देंगे गौ माताओं के लिए। उनके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और गौशाला में केवल गाय माता, ऐसा नहीं, हमने निर्णय किया कि अपने घरों के अंदर भी आप जो गाय माता पालेंगे, जैसे अपन गेहूं में, धान में, बाकी फसल में बोनस देते हैं, भविष्य में दूध खरीदने पे भी बोनस दिया जाएगा ताकि ये पशुपालन का व्यवसाय बढ़ाया जाए, ताकि अपने किसानों की आय डबल हो। खेती वालों के पास दो ही तो रास्ते हैं, या तो पशुपालन या खेती बाड़ी। अब उनकी आय बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आपको बता, आपकी तरफ से बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो हमारे अपने पशुपालन की अगर ताकत बढ़ती है, दुनिया में दूध देते हैं, अरे दूध क्या, वो तो भगवान का अमृत है। जिसको जीवन में अन्न नहीं मिले, केवल दूध पे जिंदा रह जाए तो उसका जीवन पूरा धन्य हो जाता है। यह हमारी अपनी संस्कृति है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, ऐसे कई मामले और बता सकता हूं, लेकिन समय की कमी है। आज तो एक ही निवेदन करने आया हूं। अभी तो तीसरा वोट अभी हमारा बाकी है। 2 वोट में माननीय मोदी जी ने कमाल कर दिया। 10 साल के लिए जोरदार ताली बजाओ, कितने सारे काम उन्होंने किए। लेकिन इन कामों में भी अभी कांग्रेसी अड़ंगे लगाते हैं। जब राम मंदिर बनने लग गया तो अब कहने लगे हमारे भी राम, हमारे भी राम। हाँ, अब तुम्हारे राम थे, पहले तो आराम कर रहे थे बाबू साहब, तुम पहले कहाँ गए थे? अब तो कृष्ण कन्हैया लाल की उनका मौका आया है। अब तो हमारा मथुरा पूरा हुआ, बनारस पूरा हुआ, उज्जैन का महाकाल लोक का महालोक बन गया। अब तो केवल जमुना जी का किनारा बुला रहा है, मथुरा बुला रही। बुला रहे कि नहीं बुला रही? इधर से आवाज नहीं, बुला रहे कि नहीं बुला रही? हम और आप सब मिलकर के तीसरा वोट माननीय मोदी जी को देंगे। कोर्ट में ठीक ढंग से मुकदमा लड़के हम सब कृष्ण कन्हैया के भगवान का मार्ग खोलेंगे। वो जन्म स्थान में धूमधाम से मुस्कुराएंगे। हमारे देश की जिनसे पहचान, पूरे देश की जिन पे आस्था, दुनिया जिनको श्रद्धा से देखती है, वो अपने जन्म स्थान में नहीं रह सकते। और कांग्रेस सहित विपक्षी सारे लोग जमाने भर की बात करेंगे, भैया लोग अपने अपने कहाँ की बात करेंगे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अपने देवता के मामले में कोई स्पष्ट नहीं बोलता है। अरे कल तो कांग्रेस ने और बड़ी बात कर दी। वो दूरदर्शन पे लोगो आता था, सत्यमेव जयते वाला, है ना, वो व्हाइट से भगवा कर दिया। अब ये हाय भगवा कर दिया, हाय भगवा के छाती कूट कूट के मरे जा रहे हैं। अरे भगवा कर दिया तो क्या कर दिया? ये भाजपा ही है हमारी सरकार है, संस्कृति को मानती है। अपने सारे साधु संत कौन से कपड़े पहनते हैं? सब भगवा तो पहनते हैं। तुम्हारी नफरत क्यों है? हिंदुओं के चिन्हों से कांग्रेस को नफरत क्यों है? कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए एक नहीं ऐसे कई उदाहरण है। बोलो हम सब तैयार है। ऐसे कोई भी हिंदू धर्म के मसले पर अगर कोई अपमान करेगा,
मैं आपसे आह्वान करता हूं, कोई बर्दाश्त नहीं करना। और ये तो समय मोदी जी वाला है, हम और आप सब मिलकर के ऐसे दुष्टों से लगातार निपटते रहते हैं। मेरे साथ इस बात से सहमत हो जाए तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, बोले भारत माता की। बांध लो मुट्ठी और एक एक वोट भाजपा के पक्ष में दे करके संकल्प करो कि हमारे राहुल भाई लोधी को भारी बहुमत से नया रिकॉर्ड बना के जिताएंगे। बोलो सब तैयार है? और अपने पास सब संकल्प करो, मतदान करने जरूर जाना है। शादी होगी, फसल कटाई होगी, कोई भी काम होगा, सब भूल जाना, सबसे पहले मतदान करना है, क्योंकि हमारे मतदान से ही लोकतंत्र स्थापित होता है। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम।